और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा पूरे देश के अंदर क्या है अगर पूछूं, तो मुद्दा ये हो गया सनातन बनाम सनातन। यानी एक तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो दो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। दूसरी तरफ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ वैसे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो भी संत माने जाते हैं। दोनों के बीच में इस सब गुत्थम गुत्था लड़ाई चल रही है। इलाहाबाद के संगम पर पिछले 7 दिनों से शंकराचार्य धरने पर एक तरीके से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने नहीं दिया गया, उनको रोक लिया गया। अब प्रशासन का कहना है कि दरअसल उनसे कहा गया था कि 50 फीट की दूरी आप पैदल चलिए, और इस पर उनके और समर्थकों के बीच में झड़प हो गई। तस्वीरें सामने आई जिसमें शंकराचार्य के जो शिष्य थे उनके साथ बदसलूकी करती हुई चीजें दिखाई पड़ी। लेकिन यह कहा जा रहा दरअसल इस लड़ाई का फायदा भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष के नेता उठाना चाहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य पूरी तरीके से शंकराचार्य के साथ खड़े हो गए। उन्होंने शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम कर दिया और कहा कि जिन लोगों ने यह कार्रवाई की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती और द्वारिका पीठ के स्वामी सदानंद सरस्वती खुलकर शंकराचार्य के साथ है। उधर शंकराचार्य से उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही कि आप प्रमाण दीजिए कि आप शंकराचार्य हैं 24 घंटे के अंदर। इन सब के बीच में क्या वाकई में लड़ाई सनातन बनाम सनातन के बीच की हो गई है? अभी तक यह माना जा रहा था सनातन की लड़ाई तो किसी दूसरे धर्म के लोगों से थी, अब आपस में भिड़ गए सब। सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियां दी जा रही है। तो जानेंगे प्रभु चावला जी से कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का मतलब क्या है, और क्योंकि वो सनातनी भी हैं और इस राजनीति को समझते भी बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया इस लड़ाई का अर्थ क्या है? मतलब मुझे तो नहीं पहले समझ ऐसे में, तो बताओ, ईमानदारी की बात है, मुझे समझ में नहीं है। आपने कहा मैं सनातनी हूँ, बिल्कुल सनातनी हूँ, और जिस तरह की परिभाषा हाँ, सनातनी की है, मेरी परिभाषा कुछ और हो सकती है। मैं जी, हिंदू हूँ, बिल्कुल प्राउड हिंदू हूँ, पर किस तरह का हाँ, हिंदू है ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। मैं डिसाइड करता हूँ किस तरह का हिंदू मैं जी, भगवान में विश्वास करता हूँ, कर्म में विश्वास करता हूँ, फल में विश्वास करता हूँ, और मूर्ति पूजा में ज्यादातर करता नहीं। मैं मूर्ति अपने खिलाफ में, मेरे घर के अंदर मंदिर है जिसमें पत्नी मेरी बहुत जाती है, मैं कम जाता हूँ, तो इसलिए मैं नास्तिक नहीं हूँ। तो ये झगड़ा जो हो रहा है ये प्योरली राजनीतिक है। इसके अंदर कौन शंकराचार्य डिसाइड करेगा कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्योंकि शंकराचार्यों की आजकल आप देखते हैं पार्लियामेंट में, जब 99 में अटल जी के जमाने में सरकार आई थी, 10-15-20 साधु आ गए थे पार्लियामेंट के अंदर 98 के अंदर। तो जी, राजनीति के अंदर इन साधुओं गुरुओं का आक्रमण, मैं कहूंगा, होगा। राजनीति के ऊपर आक्रमण किया है लोगों ने अपने साथ। और जब 1992 में शुरू हुई जो अयोध्या सब शुरू हुआ, बाबरी मस्जिद को गिराया गया, मंदिर बना, तब से साधु लोग जो है राजनीति में आ गए, और उनको भी पता लगा कि उनकी क्षमता कितनी है और कितने इकट्ठे कर सकते हैं। तो 4 पीठ दिए पहले भी थे शंकराचार्य, मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, परंतु किसी भी शंकराचार्य को पॉलिटिक्स में घुसते हुए, इस तरह से एक्टिंग करते हुए मैं देखा नहीं है। ये अपनी जिनका नाम है, इनका नंबर बहुत मुश्किल, अभी गुप्ता जी जो भी नाम है इनका, ये सरेआम से इनकी शंकरानंद भाषा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। मैं उनकी जिस तरह के वाक्य बोलते हैं, जिस तरह की भाषा बोलते हैं, मैं बड़ा उससे प्रभावित हूँ। बड़े कट के बोलते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, और जिसमें पॉलिटिकल इनपुट ज्यादा होता है। तो शंकराचार्य के भाषण कैसे होने चाहिए, मैंने एक बंदा शंकराचार्य जी का इंटरव्यू भी किया था, सीधी बात भी की थी, वो मेरे दफ्तर में आज तक में आए थे। तो यही शंकराचार्य थोड़े हट के हैं लीग से, इसलिए कंट्रोवर्सी हो जाती है। अब जो शंकर एक मठाधीश हो, दो, अब वहां का मुख्यमंत्री हो, तो कई बार ईगो क्लैश भी हो जाती है। हालांकि योगी जी ने अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं दिया, उनका उनके फेवर में शायद स्टेटमेंट दिया था, जिस तरह का भाषण दिया हो, और उसके बाद उनकी सरकार ज्यादा एक्टिव है, वो कुछ भाषण के बीच में पड़े नहीं है। हालांकि कांग्रेस, प्रियंका गांधी, सारे लोग आ गए कि माफी मांगनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। सवाल ये, मैं परंपरा से बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। अब कौन, जो आपका स्नान था, क्या उनका कारण क्या है कि स्नान के लिए क्या आपको किसी रथ में बैठ के जाना है? कि मैंने जो सुना है कि शंकराचार्य तो पैदल गए थे, सब फुट के ऊपर गए थे सबके,
हजारों मील का कवर किया था। ये अपने साम दाम दंड के साथ बाजाओं के साथ आगे पीछे वर्कर लेकर के चलना, मेरे को इसके बारे में नॉलेज है कि उनको तट तक जहां स्नान करना है वहां तक घोड़ी गाड़े के साथ जाना है। जहां जहां उनके बैरिकेड लगे, क्या वहां से भी चल सकते थे? क्या जानबूझ करके उन्होंने ऐसा कहा कि जैसे झगड़ा हो और क्या पहले भी कभी गए इस तरह के पे? ये सब सवाल खड़े हुए जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है, हो सकता है उनके पास उत्तर हो। तो सवाल ये है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर ने कोई डिसाइड किया है कि आपको बैरिकेड से आगे गाड़ियां नहीं जा सकती, अगर किसी और वीआईपी की गई है या मिनिस्टर की गई है, तो इनको भी वो करना चाहिए। परंतु ये जिद क्यों की? अगर शंकराचार्य हैं, सरकार के कानून बने हैं, उसको तोड़ने का हक उनके पास नहीं है। उसी को लेकर के आप धरने पर बैठ जाएं तो थोड़ा अनुचित है। मेरे पास इसका आंसर नहीं है कि ये जो अभी पिछली बार भी गए थे क्या वहां? उससे पहले भी गए थे क्या? उससे पहले भी रथ में गए थे क्या? ये परंपरा जो है, हालांकि सरकार भी में अब शंकराचार्य के ऊपर सवाल उठ गया, भाई पहले भी क्यों नहीं उठाया आपने सवाल? ये आज ही क्यों उठा? दोनों तरफ से कोई ना कोई पॉलिटिक्स है कि उनको याद आ गया शंकराचार्य नहीं है, आप लिख के दीजिए, पुलिस वाले एक्सप्लेनेशन मांग रहे। भाई आप कौन होते पूछने वाले? शंकराचार्य पर ये कहिए कानून तोड़ा, एक स्टैंड लीजिए ना, दो स्टैंड क्यों लेते हैं? कोई शंकराचार्य इसलिए नहीं जा सकते या इसलिए नहीं जा सकते कि बैरिकेड तोड़ना चाहते हैं? तो सरेआम पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है दोनों तरफ से। मैं इसके बारे में और ज्यादा जानता नहीं, पर अब जब सवाल पूछेंगे हो सकता है समझ में आ जाए। परंतु पॉलिटिक्स जरूर है कि शंकराचार्य हैं या नहीं है, शासन तय कर ले। अगर हैं तो फिर जाना देना चाहिए, अगर पहले गई हैं। अगर नहीं है तो उनको कानून का पालन करना चाहिए। आपने कहा कि कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, वो बात समझ में आती है। जब आप कहते हैं शंकराचार्य नहीं है इसलिए नहीं करें, मेरे बात समझ, कोई कंफ्यूजन है वहां, पॉलिटिक्स जरूर है इसके अंदर। बिल्कुल। एक सवाल सर यहाँ पे ये है कि जिस तरीके से सनातन की राजनीति को पिछले दिनों बहुत प्रमुखता दी गई है, पहले हिंदुत्व की बात की जाती थी। जब आपको याद होगा, जब राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो हिंदुत्व की बात की जाती थी, राम मंदिर की बात की जाती थी। पिछले कुछ सालों से, 4-5 सालों से मैं देख रहा हूं सनातन की बात की जा रही है। तो अभी तक यह माना जा रहा था कि दरअसल हिंदुत्व की लड़ाई तो मुसलमानों से है या क्रिश्चियन से है या दूसरे लोगों से है। अब यह आपस में जिस तरीके से भिड़ंत हो गई है, और वो भी कोई मामूली नहीं है भाई। हिंदू धर्म में जो आदि शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित किए थे, जिसमें गोवर्धन पीठ, द्वारिका पीठ, श्रृंगेरी का पीठ, ज्योतिर्पीठ, और उनको सबसे ज्यादा महत्व माना जाता शंकराचार्य को। अब शंकराचार्य से सरकार भिड़ी हुई है ऐसा लगता है। तो क्या सनातन के अंदर भी कहीं दरार हो रही, कहीं मतभेद पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसका रिफ्लेक्शन है? नहीं, आप ये बात करें सनातन सिर्फ शंकराचार्यों से जुड़ा हुआ क्या? हिंदू धर्म सनातन में मेरे को समझ नहीं आया अभी तक कुछ भी। सनातन बड़ा है जैसे हिंदू धर्म था। हिंदू एक बड़ा आपका ऑल इंक्लूसिव है हिंदू शब्द, जिसके अंदर किसी सनातन क्या कोई अलग से उसके अंदर सेक्ट है हिंदुइज्म के अंदर? आप तो जेएनयू में पढ़े इंटेलेक्चुअल है, मैं तो हूं नहीं भैया, तो इसको आप समझा सकते हैं कि सनातन में हिंदू में फर्क क्या है? सनातन तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हिंदुत्व है जिसके अंदर आर्य समाज भी आता है, जिसके अंदर बाकी लोग भी आते हैं, अपनी अपनी परंपरा है उनकी, मैं हिंदू उनको मानता हूँ जो नास्तिक नहीं है। सीधी सी बात है, जो किसी न किसी प्रकार की पूजा में विश्वास करते हैं। कोई भी पूजा हो सकती है, कोई भी पाठ हो सकता है, कोई मंत्र हो सकता है, कोई गाना हो सकता है, कोई भजन हो सकता है। परंतु इस बार में जो आप बात करें कि आदि शंकराचार्य जो भी हुआ, 4 बनाए गए, उनका काम था सिर्फ हिंदुओं को टीचिंग करना, हिंदुइज्म को फैलाना, वे ऑफ लाइफ को फैलाना। उनका है कि त्याग की भावना, हमने जो सुना है शंकराचार्य मीन त्याग की भावना, नंगे रहते हैं, कुछ नहीं रहते। अब साधु संत एयर कंडीशन गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े चार्टर प्लेन में चलते हैं। वो हिंदुइज्म मेरे दिमाग में समझ नहीं आता बिल्कुल। हिंदुइज्म का मतलब त्याग है। आप दिखाएंगे कि हम सिंपल रहते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, और जो भी हमारी परंपराएं हैं उसको आगे ले जाने की बात करते हैं। अच्छी परंपराएं उनको ले जाएंगे, जो बुरी है उनको छोड़, जाति प्रथा थी, शंकराचार्य को फर्क पड़ता था, तो खत्म करने की बात है। वर्ण व्यवस्था है, ये है, वो है। परंतु यूपी का संस्करण टोटल अलग है, क्योंकि ये हमारे शंकराचार्य जी हैं, पिछले 1 साल 2 साल से मोदी जी के खिलाफ भी बोलते रहे, हर तरह की भाषा उनकी है, बड़ी पॉलिटिकल स्टेट है। क्या वो किसी शंकराचार्य को सूट करती है कि नहीं करती है? इसके ऊपर सवाल उठ सकता है। आप राजनीति से अलग रहिए, आप हिंदू धर्म का प्रचार करिए। और मोदी जी हिंदुत्व से ज्यादा प्रतीक क्या होंगे? सारा जितना हिंदुत्व में हो सकता था उन्होंने सब कुछ कर दिया। 370 हटा दी आपने, काफी सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड पास करवा दिया एकदम से, आपने तलाक खत्म कर दिया, आपने मंदिर बना दिया, आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो मेरे को समझ नहीं आता कि ये झगड़ा किस बात पे है, कि उस झगड़े की मूल जड़ में जाना पड़ेगा हमारे को कि ये यूपी में जो गंगा स्नान पे हुआ,
उसके पीछे दोनों की मंशा क्या है? क्या ये 2027 के चुनाव के लिए कोई फाउंडेशन रखी जा रही है दोनों तरफ से? क्योंकि एक शंकराचार्य पॉलिटिकल तो है, वो एंटी बीजेपी हैं, ऐसा बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। मैं बाकी उनकी बातों में नहीं जानता। अभी फरवरी के महीने में कोई संतों का सम्मेलन भी होने जा रहा है वहां पर, उसमें क्या होता है उसको देखने की बात है। और वो धरने पर बैठे हैं, वहां पर। अब कोई बड़ा आंदोलन तो खड़ा हुआ नहीं। शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य जब धरने में बैठते हैं तो उनका जितना भी समाज उनका समर्थक है वो खड़ा हो जाना चाहिए था, खड़ा होकर होना चाहिए था, वो नहीं है। तो इसको पॉलिटिकल मैसेज देना चाहते हैं, हो सकता है उनकी फॉलोइंग हो, वो अच्छे में उनके क्वेश्चन करेक्टर नहीं जा रहा, परंतु दोनों तरफ से, एक तरफ से खड़े हो जाना, पुलिस एक तरफ, स्टेट एक तरफ शंकराचार्य, उसके पीछे बड़ा क्लियर है कि ये किसी और लंबी योजना का एक अंग है दोनों तरफ से। जो बीजेपी के डिप्टी चीफ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहां भी बड़ी, आपने जैसे नाम लिया उनका कि वो भी उनके पैर में छू के पड़े, तो वहां भी डिवीजन हो रहा है, या कास्ट के नाम पे हो रहा है, कैसे हो रहा है मैं समझ नहीं आता। अब मौर्य जी खड़े हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ? और बीजेपी के संगठन बिल्कुल चुप है इसके ऊपर। आपने देखा कि तो छोटे भैया थोड़े बड़े बोले हैं, पर किसी बड़े आदमी ने इसके अंदर इंटरवेंशन नहीं किया। इसमें बीजेपी के अंदर सेंसिटिविटी इसकी है। हालांकि शंकराचार्य ने मोदी जी के ऊपर अटैक किया, चीफ मिनिस्टर के ऊपर अटैक किया, सब बातें की, परंतु बीजेपी एज ए ऑर्गेनाइजेशन चुप है, आरएस के लोग भी चुप हैं। तो इनको क्या व्यक्तिगत लड़ाई है वहां के मुख्यमंत्री के बीच में और इनके बीच में? ये भी हो सकता है। और मुख्यमंत्री वहां के, वो तो अपने गेरुए कस्ते में रहते हैं, 500 रुपए की जूती चप्पल पहनते हैं और 1000 के कपड़े धारे मिला के होते हैं, अपने उसी हिसाब से रहते हैं। तो वो भी किसी संत से कम नहीं है, जबकि सरकार उनके पास है। आपने जिस तरह से बाकी मुख्यमंत्री तामझाम लेके चलते थे और जिस तरह से ट्रेवल करते थे, उस तरह के योगी जी नहीं कर पा रहे। तो योगी जी के ऊपर टकराव क्या ये संप्रदाय का है? नाथ संप्रदाय और संप्रदाय है, और शंकराचार्य संप्रदाय अलग है, दोनों उनके बीच में कोई टकराव है? तो इसके पीछे बड़ी, मेरे को लगता है बड़ी डीप रूटेड कोई, मेरे को लगता है रीजन है, जिसकी वजह से वहां पर ये इश्यू बनता चला जा रहा है। आपने बड़ी दिलचस्प बात कही। आपने एक तो ये कहा कि इसका 2027 के चुनाव से कोई लेना देना है क्या? फिर आपने ये भी कहा कि दरअसल संघ परिवार और बीजेपी चुप है क्योंकि उनको इस सेंसिटिविटी का एहसास है। ये सेंसिटिविटी क्या है? क्यों, क्या उनको लगता है कि अगर इसमें कूदेंगे तो अपने हाथ जला लेंगे या उनको नुकसान होगा बीजेपी संघ परिवार को? नहीं, संघ परिवार को लगता है कि दो हिंदू प्रतीक है जो वहां के मुख्यमंत्री और ये जो हैं, इनके बीच में आपस में झगड़ा होता है। होना नहीं, ये हम क्यों बीच में पड़े, क्यों हिंदू डिवाइड हो रहा है, उसमें संघ साइड क्यों ले, अपना सेटल हो जाएगा। कि संघ तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं ना, हम जोड़ के रखते हैं। तो इसमें अगर साइड लेंगे तो साइड के अंदर मतलब किसी एक शंकराचार्य की, उनके साथ जो फॉलोअर हैं वो संघ के फॉलोअर भी हो सकते हैं, आरएसएस की शाखा में जाते होंगे उनके लोग, कुछ लोग। तो इसे संघ का बड़ा स्पष्ट नजर आता है कि यूपी का चुनाव आ रहा है, उसके अंदर हम हिंदू डिवाइडेड फैमिली पर, हिंदू यूनाइटेड फैमिली क्यों ना करें? तो एचयूएफ की बात है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात है यहाँ पर। तो एचयूएफ जो बन रहा है उसको डिवाइड क्यों करें? करता उसका कौन है? शंकराचार्य जी हैं या योगी जी हैं? उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गया, क्योंकि योगी जी भी रेस्ट्रेंट रखे हुए हैं, वो धरने पे बैठे हुए हैं। तो योगी जी की तरफ से सरकार एक्टिव है, वो खुद तो चुप करके बैठे हैं, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, पार्टी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है। तो संघ का संयम, डिसिप्लिन ना बोलना समझ में आता है कि वो दिखाई नहीं देना चाहते कि हम किसी के साथ करते हैं, दो फैक्शन की लड़ाई है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन इससे नुकसान तो होगा ना। मतलब एक जो बीजेपी की, संघ परिवार की या योगी आदित्यनाथ की जो एक हिंदू नेता की जो छवि है, अगर ये मैसेज जाए, अगर कुछ लोगों के मन में ये बात जाए कि भाई देखिए शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, ये बात ठीक नहीं है। और ये बात मैंने कई लोगों से सुनी कि चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए पैदल नहीं जाना चाहते तो जाने देते, उसमें क्या दिक्कत थी। अब ये कहा जा रहा है कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए, आपको मेला क्षेत्र से क्यों ना प्रतिबंधित कर दिया जाए। बोला आप तो अपमानित करने की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं के जो प्रतीक हैं उनको, और ये मामला मणिकर्णिका घाट से भी जुड़ जाता है हाल में कि, और ये बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये तो मंदिरों को सैकड़ों की संख्या में तोड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं गौहत्या भी हो रही बड़े पैमाने पर, और गौ मांस का एक्सपोर्ट भी खूब हो रहा। ये काफी चीजें आप मिक्स कर देखते, पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं कि ये जो हो रहा है वहां पर। इसलिए मैंने कहा कि ये झगड़ा कई बार होता है, सरकार बड़े आजकल देखेंगे बीजेपी सरकारों के अंदर ऑफिसर मंत्रियों से ज्यादा पावरफुल है। वो अपनी लॉयल्टी इतनी दिखाना चाहते हैं कि आप चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोला है तो हम मारो उसको,
तो पुलिस वाले एक्सेसिव भी कर सकते हैं इसको। जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक तरफ खड़ा है, चीफ मिनिस्टर एक तरफ खड़ा है, ये अपने आप में स्पष्ट है कि अफसर लोग जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट ट्रांसफर सब चीफ मिनिस्टर की बात होती है। तो मैंने अभी देखा है, पिछले मैं 50 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मैंने इतने पावरफुल अफसरबाजी देखी नहीं। पावरफुल और साइकोफेंट, मतलब साइकोफेंसी की लिमिट पार्टी के अंदर पहले होती थी, कांग्रेस पार्टी में होती थी, पर साइकोफेंसी बीजेपी में एक चरम सीमा पर है। और साइकोफेंसी ब्यूरोक्रेसी में तो इतनी ज्यादा है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल किसी को नहीं है। वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं या प्राइम मिनिस्टर को यहाँ रिपोर्ट करते हैं। वो पब्लिक से टोटली डिस्कनेक्टेड है। तो पुलिस वहां जो एक्शन ले रही है, उनको लगता है कि हमारे को चीफ मिनिस्टर ये एक्शन लेने से पुलिस के दो नोटिस दे दिया आपने शंकराचार्य को, एक नहीं दो दिए। एक तो शंकराचार्य के ऊपर, बीते लॉ एंड ऑर्डर के लिए। मेरे को लगता है पुलिस की तरफ से ज्यादा वहां की पुलिस इतनी पोलराइज्ड है। और सारी पुलिस है जो आप बात कर रहे हैं कि वहां पर बीफ वाले हैं, वहां सिरप का मामला था, बीजेपी का नेता था, उसको पकड़ा नहीं गया, ये सब है। बीफ भेजने वाले पहले भी बीजेपी के नेता व्यापार करते थे, अब भी कर रहे हैं, उसमें नई बात नहीं है। इलीगल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये देखने वाली बात है। कि व्यापार करने के ऊपर ये हिंदू धर्म ये नहीं होता कि वो अपने गाय लीगल तो नहीं मार रहे ना, बीफ मारकर लीगल मारने से पड़ना चाहिए। सवाल ये है कि इससे असर जरूर होता है, हिंदू डिवाइड होता है, जो आपने बात उठाई है कि एक इमेज बनेगी पुलिस ने हमारे शंकराचार्य को तंग किया, क्योंकि योगी चुप करके बैठे हैं और उसके बाद कोई एक्शन पुलिस ने फर्दर नहीं किया। जो हो गया अब उसको परपेचुएट करने की, उसको चलाए रखने की बात, तो अब शंकराचार्य धरने पर बैठे ना कि माफी मांगे हमसे। उनकी कंडीशन यही है ना कि माफी मुख्यमंत्री किसी के मांगे, पुलिस का एक्शन है, ठीक है, हो गया। अब बैठा कर रास्ता निकालेंगे। शंकराचार्य की लिमिटेशन भी एक इसमें, टाइम जो है सरकार हमेशा जीतती है लंबे समय के बचा के, कि आप सरकार से लड़ नहीं सकते। आप इंप्रेशन बना सकते हैं, आप 10 दिन बैठ जाएंगे, 15 दिन बैठ जाएंगे, कोई आपको उठाने नहीं आएगा, तो अपने आप उठेंगे, आप बैठ रहिए, पुलिस को क्या फर्क पड़ता है। तो आप इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ये है कि एक सेक्शन के अंदर ये मैसेज जरूर जाएगा, आपकी बात ठीक है, कि यहाँ पर शंकराचार्य को छोटी छोटी बात के लिए तंग किया जा रहा है, उनको जाने देना चाहिए था। परंतु मैं वही कि लॉ एंड ऑर्डर, उनके जो कॉन्ट्रडिक्शन लिया उन्होंने, श्री शंकराचार्य नहीं है इसलिए नहीं जान दीजिएगा, या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम से इसलिए जान दिया, इसके अंदर पुलिस बुरी तरह फंस गई है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ये बीजेपी के तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंट्रोल पुलिस को करना चाहिए था, उसमें से रास्ता निकल सकता था, जो निकाला नहीं उन्होंने। सर लेकिन एक चीज और भी है कि संघ परिवार के ऊपर एक आरोप लगता है कि जितने हिंदू धर्म के जितने प्रतीक हैं या जितने पीठ हैं, उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है वो। क्या इसमें कुछ दम है क्या? कि जैसे इसके पहले स्वामी स्वरूपानंद थे, तो उनके बारे में कहा जाता था कि तो कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। भाई यही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है जिन्होंने कुछ महीने पहले राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो मनुस्मृति की आलोचना करते हैं और इसलिए मैं इनको हिंदू नहीं मानता, इनको हिंदू धर्म से बाहर। और यही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जिनके ऊपर अखिलेश यादव के जमाने में लाठीचार्ज हुआ था और उनको गिरफ्तारी का वारंट निकल गया था। और फिर 22 जनवरी को जब रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इन्होंने कहा ये तो अपूर्ण मंदिर, ये तो हो ही नहीं सकता शास्त्रों के हिसाब से। तो मतलब छोड़ते किसी को नहीं है। हाँ, और छोड़ते किसी को नहीं है। तो प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि क्या जो इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि संघ परिवार जितने हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह हैं या पीठ हैं, उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। एक देखो, जैसे आपने कहा तो पहले पूरा कौन से नंद जी आपने बताया ना, पूर्वानंद जी, ऐसा पूर्वानंद जी को थे जो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, वो हमेशा बाकी सबके खिलाफ बोलते, राम मंदिर के खिलाफ बोले सब खड़े। तो हर एक एक्सेप्शन तब भी थी, अब ये भी एक्सेप्शन बोलती जा रही है, क्योंकि आपने कहा ये राहुल गांधी को निकाल दिया इन्होंने, परंतु ओवरऑल इनकी अगर आप देखेंगे इनकी ट्रेजेक्टरी, इनकी झुकाव, वो टोटल एंटी बीजेपी, एंटी संघ परिवार है। और दूसरा सवाल ये था कि संघ अपने हिसाब से हर चीज को चलाना चाहता है। संघ ने बाकी संघ की मीटिंगें कई था, 92 से अशोक सिंघल ने शुरू की थी, वो परंपरा तब से चलती आ रही, सरकार तो अब आई है ना। 92 के अंदर सारे शंकराचार्य धर्म संसद बनी, उसके अंदर प्रस्ताव पास हुआ, उस वक्त तो सरकार में बीजेपी थी नहीं। तो जुड़े हुए बीजेपी के साथ कि बीजेपी शंकराचार्य की विचारधारा, हिंदू धर्म को बढ़ाना है, उसके साथ बीजेपी जुड़ी हुई है। अब बीजेपी सरकार में आने के बाद ये मंदिर बना, तो शंकराचार्य तो उसके जुड़ेंगे ऑटोमेटिकली, कि कांग्रेस से तो बनवाया नहीं। नरसिम्हा राव के साथ शंकराचार्य बड़े अच्छे थे, दोस्ती थी लोगों की, शंकराचार्य उनसे बात भी करते थे, मिलने भी जाते थे, क्योंकि शंकराचार्य ने, उनको लगता था शंकराचार्य जी को सबको मिलकर के कि बाबरी मस्जिद कराने के षड्यंत्र के अंदर नरसिम्हा राव शामिल थे। अगर वो सो नहीं जाते दोपहर को, मस्जिद नहीं गिरती। अगर दोपहर को सो जाते, मैं तो इन्वॉल्व था उसका, मेरे को पता क्या हुआ था उस दिन।
तो एक दिन पहले हमने बता दिया था नरसिम्हा राव जी को कि ये गिरने वाला है कल। हम्म। कहते प्रभु क्या करते? हमने तो फ्रंट पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे फोटो छापी थी 6 दिसंबर को कि ऐसे गिरेगी रस्सियां बांध करके, ऐसे पत्थर मारेंगे, पूरा छापा था प्लान। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। सुबह 8 बजे एक्शन हो जाता, शायद नहीं गिरती। और जब गिर गई तो मैं गया वहां पर, होतेदार भी गए, तो वो सोच में ही था वो उठेंगे। वो शाम को 4 बजे उठे जब गिर गिरा गया सब कुछ। तो ये एक पॉलिटिक्स चलती रहती, किसके अंदर कौन सा प्रधानमंत्री कब क्या करता है। परंतु मैं इसकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि बीजेपी अपने हिसाब से शंकराचार्य को चलाने जाती है। मैं कहूँ शंकराचार्य बीजेपी को चलाने जाते हैं कि ये करिए, ये करिए, ये करिए। वो करवा रहे हैं सब कुछ अपने हिसाब कि हर जगह से नाम चेंज किए जा रहे हैं, उनका सब जितने घाट है उनके। आपने मणिकर्ण की बात उठाई वहां पर, अभी पुलिस ने केस किया उसके ऊपर कि हमने कोई मंदिर वहां पर गिराया नहीं है। तो सोशल मीडिया में कितना सच है कितना झूठा किसी को पता नहीं। ये जरूरी है कि हम भी और हम उसके विक्टिम हो जाते हैं। अगर उन्होंने डेवलप किया उसको, वहां पर जो पीछे होटल बनाया है लीगली बनाया होगा, पर वहां पर पहले मंदिर जरूर नीचे बनाया गया था, उसके अंदर पुराने मंदिर थे, कुछ गिराए गए नहीं गिराए गए, उसके ऊपर चर्चा हो सकती है। पर वो एक इश्यू तो नहीं बना ना। उन्होंने तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर को चुन लिया। हम और आप बैठ के स्टूडियो में कर सकते हो सकता किया हो, पर वाराणसी की जनता, जब वहां की जनता बनारस की, अगर मंदिर गिराए गए बड़े लेवल पर, वो हर बार उसके चुन क्यों देते हैं? हर बार उनके सारे 6 के 6 एमएलए वहां से चुन के क्यों आ जाते हैं? अब ये होता है ना कि परसेप्शन क्या है। परसेप्शन ये है कि ठीक है गलतियां की होंगी, ओवरऑल अगर उन्होंने 10 मंदिर तोड़ भी दिए, एक बड़ा मंदिर बना दिया, एक बड़ा कॉरिडोर बना लिया, पर भूत के भविष्य के लिए इतना बड़ा होगा, जैसे 500 साल पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी वैसे अभी खड़ी रहेगी। तो परसेप्शन क्रिएट करने के अंदर बीजेपी, मोदी, ये सब बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको आप मात नहीं दे सकते। बट क्या पहले मणिकर्णिका अब ये शंकराचार्य है, क्या ये महज इत्तेफाक है? इतना बड़ा मुद्दा बन गया? नहीं, मुद्दा कहां बना? मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दा कहां बना? हमारा आप डिस्कस कर रहे हैं ना, अखबारों में वहां तो कुछ नहीं है, मैं तो हो गया हूं अभी। वहां पर बैठ जाओ, चाट खाने बैठ जाओ, वहां पर कहेंगे जी गिरा दिए। उसके बाद क्या हुआ? शाम को आरती करने वही पहुंच जाते हैं वहां पर। जब पिछले 1 साल से काम चल रहा है, ये नहीं कि होटल आज ही बन गया वहां पर। 18 महीने हो गए होटल बनते हुए। जब बन के तैयार हो गया, उससे पहले ये सब कहां थे सारे सोशल मीडिया वाले और सब? जिस दिन गिराया गया उस दिन एक पिक्चर डाली उन्होंने जो फेक निकली बात के अंदर कि गिराया नहीं गया था। तो आप कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा बनना होता है, जैसे किसी, अब मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एडिटर की टीवी चैनल की पिक्चर चल रही है सोशल मीडिया पर, वो किसी को वहां स्विट्जरलैंड में इंटरव्यू कर रहे हैं, वो 1 साल पुरानी पिक्चर चला रहे हैं आज। तो ये मोटिवेशन सोशल मीडिया का कब क्या होता है, किसका होता है, ये इसके ऊपर डिस्कशन हम लोग सीनियर लोग हैं, आप तो बड़े एक्सपीरियंस हैं, मैं तो इस बारे में डिस्कस कर, क्योंकि मुझे पता नहीं सच क्या है। जी बिल्कुल, मैं भी इससे बचता हूँ। मैं बिल्कुल, आप देखिए सोशल मीडिया पे बहुत मिनिमल मेरा इन्वॉल्वमेंट रहता है। बट आपने एक बड़ी गहरी बात कही थी जी, आपने एक बड़ी गहरी बात कही। आपने कही थी कि क्या इसका 2027 के चुनाव से कोई लेना देना है क्या? तो शंकराचार्य का 2027 के चुनाव से क्या लेना देना होगा? क्या आपको लगता है पीछे से कुछ ज्यादा बड़ा खेल किया जा रहा है? कौन लोग हैं? 2027 में जब मैंने पहले शुरू में कहा, उस सेंटेंस को आप याद रखिए कि वहां पर क्या इन लोगों की पर्सनल ईगो इन्वॉल्व है? चीफ मिनिस्टर लड़ने जा रहे हैं, 2027 में वही कैंडिडेट होंगे ना, तो इनका भी उससे पर्सनल ईगो के अंदर उसको डैमेज करने के लिए शुरू कर रहे हैं। तो इसको आप नेशनल लेवल पे मत देखिए, लोकल लेवल पे ले उतर के आइए। और लोकल लेवल देखिए, लड़ाई उनकी पुलिस जो है, योगी जी की पुलिस के बीच में और शंकराचार्य जी है उनके बीच में लड़ाई है। उसके अंदर वो नुकसान अगर करेंगे तो हिंदू वोट जो है कमिटेड, जो बटे हुए हैं, उनका नुकसान, किसका फायदा होगा? अपोजिशन को। अखिलेश ने स्टेटमेंट दिया इनके फेवर में, आपने देखा होगा, प्रियंका गांधी ने भी दिया, सबने दिया स्टेटमेंट। और उसके बाद आप नुकसान किसका होगा? अगर होगा तो योगी जी को होगा। तो योगी जी के खिलाफ सेंटर, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ बोल रहा है, वहां पे उनके पैर छू रहा है। तो आप इसको आप लोकलाइज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये 2027 में योगी के प्रो, योगी अगेंस्ट एलिमेंट जो है हिंदुत्व के अंदर, वो खड़े हो रहे हैं। उनको पहले सीटें इतनी सारी हार गए लोकसभा में, अब वहां पर भी कम करना चाहते हैं। एक षड्यंत्र भी हो सकता है और ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी होती है, क्यों नहीं होती? हराने के लिए आपको सपोर्ट करना पड़ता है। तो हम ये मान करके चलते हैं, इसके पीछे मेरे को लगता है कि ये लोकल पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इसलिए मैंने सवाल ये उठाया कि 2027 के लिए ये हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। क्या बीजेपी के अंदर से भी कोई षड्यंत्र हो सकता
बीजेपी की षड्यंत्र क्या होता है? योगी जी के बारे में लोग कहते रहते हैं, अब सरकार ऐसी चला रहे हैं और इतनी स्ट्रांग है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है नहीं, डेवलपमेंट हो रहा है इनका, किसी ने क्वेश्चन नहीं किया डेवलपमेंट नहीं हो रहा। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर में सख्त जरूरत है, एक एंटी संप्रदाय का भी होता है कि एंटी मुस्लिम इमेज बन जाती है, उनके खिलाफ पर्सनल इमेज खराब का कोई चार्ज आज तक नहीं लगा, वही कपड़े पहनते जो आज से 10 साल पहले पहनते थे। बाकी चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए आप बीजेपी के, मैंने देखा उन सबके, उनके चीफ मिनिस्टर पहले से पहनने के कपड़े आपके देख लीजिए, उनके रहने सहने का स्टाइल देख लीजिए, उनका घर देख लीजिए, क्या परिवर्तन है? योगी जी में कोई धेले का परिवर्तन नहीं आया, वहीं के वैसे है जैसे कि वैसे है। तो उनके पिछले हद तक उनके बाबू जो आसपास हैं वो सब ऐसे कर रहे हैं लोगों की, वहां की परवाह नहीं कर रहे शब्द को, दे आर टोटली इरेगेंट। उनकी गवर्नमेंट में अफसर जो है उनका फायदा उठा रहे हैं उसका। तो मेरे को लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं, आप जो असर तो पड़ के जब सीटें कम हो गई उनकी, तो किसी वजह से कारण तो ये तो कहने का षड्यंत्र हुआ होगा, या कैंडिडेट का सिलेक्शन गलत हुआ होगा, या मोदी जी के खिलाफ कुछ कॉम्बिनेशन में बना होगा। तो वही जो लामबंदी पहले की थी, वही लामबंदी करने की कोशिश अभी भी की जा रही है। तो मैं ये तो कहूंगा कि किस्म से योगी जी को जीता दिखाने के लिए एक पार्ट भी हो सकता है और उसका प्रयोग कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर आपसे कोई आखिरी आरोप अपने आपसे आखिरी सर सॉरी, आपसे आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये थोड़ी हैरानी की बात नहीं कि योगी आदित्यनाथ को हिंदू विरोधी और अखिलेश यादव अपने आप को सनातनी साबित कर रहे हैं? मैंने पहले भी पिछले हफ्ते भी कहा था, आज से बहुत सारे पुराने जो नेता हैं, ममता से लेकर के चंद्रबाबू नायडू तक और अखिलेश यादव तक अपने हिंदुत्व को अब दिखा रहे हैं कि यादव सबसे ज्यादा हिंदू होता है। आप उसको देखिए, गाय की पूजा घरों के अंदर, मैं तो जाता हूँ मुलायम सिंह जी के यहाँ, अच्छे उनके यहाँ से सब हर किस्म के देवता हैं, परंतु वो दिखाते नहीं थे कि मुस्लिम कॉम्बिनेशन उनके साथ था। तो नेता तो पॉलिटिक्स के लिए इन्होंने अब अपने आप को, अब राहुल गांधी अभी कल परसों कहीं किसी मंदिर में गए तो उनको रीतियां तो आती नहीं, उनको उठाने का दिया कैसे जलाना वही नहीं पता, पता लग जाता है करते हो, लगता है कि नकली है, परंतु जाने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो इसमें आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं उसके अंदर। मैं नहीं कहूंगा योगी को एंटी हिंदू करना कि एंटी शंकराचार्य फिर हुआ झगड़ा शंकराचार्य, क्योंकि योगी को एंटी हिंदू कहोगे तो कोई मानेगा नहीं, उनका प्रचार करे कोई मानेगा नहीं। ये जरूर कह सकते हैं कि उनके प्रॉपर्टी नाथ संप्रदाय और उनके संप्रदाय में जो लोग है उसमें बंटवारा हो सकता है, पर हिंदू एज ए जनरल जेनरिक टर्म की बात कर रहा हूँ। योगी को एंटी हिंदू प्रोजेक्ट करके आप कहते हैं एंटी शंकराचार्य किया, एंटी शंकराचार्य जी की हमारे बड़े हैं हिंदू धर्म के अंदर, उनकी इंसल्ट हुई, ये सब चल सकता है। इसलिए उन्होंने कोई बात ही नहीं की। योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो हालांकि रेस्पेक्ट किया, स्टेटमेंट दिया। तो मैं कहूंगा इसको आप उसी में रखिए कि मेरे को लगता है 2027 के लिए योगी जी को कम मार्जिनलाइज कैसे करना है, मिनिमाइज कैसे करना है, उनको आप कह सकते हैं एंटी हिंदू या एंटी शंकराचार्य इमेज बनाने के लिए ये प्रयत्न हो सकता है। तो अगर ये कहूंगा शंकराचार्य की क्वेश्चन हो जाती है क्रेडिबिलिटी कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं वो नहीं करना चाहूंगा, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ पूरी, परंतु ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ मानो जरूर है। इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला जरूर है। खैर, अब जब प्रभु जी कह रहे हैं तो मानना चाहिए इस बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।